अंतर्श्रेणी देने के बाद उसमें 10वां पद ज्ञात किया था और फिर उसमें पद दिए गए थे, तो यानी कौन सा पद है, पदों की संख्या ज्ञात की थी। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, यानी कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। क्योंकि सवाल है, सवाल ज्યાં ज्યાં प्रश्नावली आगे बढ़ती है त्यों त्यों सवाल का कठिनाई स्तर भी बढ़ता है। क्योंकि क्रम से है तो इसमें यानी इसका मतलब पीछे जो सवाल किए हैं उस सवाल भी आना चाहिए। और अब नया इसमें गणित में ये होता है कि प्रश्नों को बार बार पढ़ना चाहिए और उस प्रश्न को समझना चाहिए कि उस प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो हम लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातों की ज़रूरत है, उस बातों के बारे में सोचना। और सोचने के बाद सवाल सरल होने के लिए यानी पर्याप्त हमारे पास सामग्री है या नहीं, उस सामग्री को कैसे जुटाया जा सकता है उसका थोड़ा ध्यान। तो हम जितनी बार प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे, उस प्रश्नों को मिलाएंगे, उतना ही हमारे के अंदर है वो ज्ञान इन बढ़ेगा और है गणित पढ़ने से दिमाग भी बढ़ेगा। तो ये प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करना। तो 40वां पद ज्ञात करना है तो हमें है वो पद है तो nवां पद, तो n बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। तो हमें है वो प्रथम पद चाहिए, है वो n का मान तो 40वां है पर d का मान चाहिए, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसके अंदर दिया ये है छठा पद। छठा पद का मतलब a6 बराबर 19 और दूसरा क्या दिया गया 17वां पद a17 बराबर 41। तो हमें ज्ञात करना है वो 40वां पद, ज्ञात करना 40वां। तो 40वां पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब है a6 बराबर a प्लस छठा पद है, इसका मतलब 6-1 और इंटू डी ज्ञात करना। अब a6 का मान कितना 19 बराबर a प्लस 5d, ये समीकरण हो गया 1। अब दूसरा तथा 17वां पद है तो a17 बराबर a प्लस 17-1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात है। तो 17वां पद कितना 41, तो 41 बराबर a प्लस 16d, ये समीकरण हो गया। अब हमने 9वीं कक्षा में भी समीकरण सरल करने सीखे थे। अब किसी भी विधि से कर सकते हैं, 2-3 विधियां सीखी थी। अब इसके अंदर देखिए ये दो चर है जैसे a और d। अब एक चर समान है, अब चर समान है उस दोनों समीकरणों के अंदर जो चर समान है उसके चिन्ह समान है। तो समान है इसका मतलब घटाएंगे, जो चर समान है और उस चर के अंदर चिन्ह समान है दोनों का, इसका मतलब है घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने, तो घटाया तो देखो ये तो है 19 a प्लस 5d और दूसरा है 41 a प्लस 16।
अब घटाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो 0 हो गया। अब 19 प्लस का है और 41 माइनस का है, तो कितना बचा है, वो माइनस के 22 अधिक है बराबर। अब ये दोनों कटोगे, 5d प्लस का 11 यानी माइनस का 16d, तो माइनस के कितने ज्यादा है, माइनस के 11d। अब इसको पक्षांतरण कर लो, -22 ये गुणे में है, इधर आया तो भाग में आ गया d, तो d का मान हमारे पास प्राप्त हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए 11 दूना 22। अब चाहे d का मान चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 के अंदर रख लेते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने में, तो 1 में रखा है 19 बराबर a प्लस 5 है, d का मान कितना है 2, तो 19 a प्लस 5 दूनी 10, तो 19 माइनस 10 बराबर a, तो आपका a बराबर हो गए 9, क्योंकि ये प्लस का इधर गया माइनस का हो गया। तो अब हमारे पास 40वां पद वो ज्ञात करने के लिए सब सामग्री प्राप्त हो गई, तो सब सामग्री प्राप्त हो गई तो 40वां पद ज्ञात कर लो बस। अतः a40, a का मान कितना है 9 प्लस n माइनस n का मान 40 माइनस 1, d का मान कितना है 2, तो 9 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू 2, तो 9 प्लस 39 दूना 78, तो हो गए 78 और 9 87, तो 40वां पद क्या हो गया, 40वां पद बराबर 87। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ है। अब देखिए 5वां प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर वो माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए व सार्वंतर डी। अब हमें दिया क्या गया है ये देखना, तो दिया है तीसरा पद, तो a3 बराबर 16, तो a3 का मतलब हो गया a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर 16। वही सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये प्राप्त हो गया आपको a प्लस 2d बराबर 16, ये समीकरण है। अब आगे दिया गया और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 7वां पद 7वें पद a7 5वें पद से कितना अधिक है 12, तो a5 प्लस। अब इसको मैं पक्षांतरण करता हूं तो ये हो जाता है a
7 माइनस ए 5 बराबर 12। और नहीं तो सीधा भी लिख सकते हैं, जैसा प्रश्न कह रहा वैसा लिख रहा हूं। 7वां पद ये 7, 5वें पद से ये 5वां पद से कितना अधिक है 12, तो प्लस 12। अब देखिए, अब लिख देता हूं ए 7 क्या हो जाता है, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस 5वां क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। अब देखो इसको सरल करते हैं तो हो जाता है ए प्लस 7 में से 1 गया 6 डी माइनस ए प्लस 5 में से 1 4 डी बराबर 12। अब देखो ए प्लस 6 डी माइनस ए प्लस माइनस 4 बराबर 12। तो ए से ए कट हो गया, 6 डी में से 4 डी चले गए, 2 डी बराबर 12। ये 2 डी का गुणांक है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बाएं से दाएं, तो 12/2 बराबर 6। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, इसलिए सार्वंतर और प्रथम पद चाहिए, तो डी का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखना, तो 1 में रखा है, इसका मतलब हुआ ए प्लस 2 डी है 6 बराबर 16। अब देखो ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो ए बराबर 16 माइनस, यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12। तो ए बराबर हो गए 16 में से 12 चले गए, कितना आ गए 4। अब हमें समांतर श्रेणी बनानी खूब सीखी है, तो ए पी समांतर श्रेणी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इस प्रकार से हमने क्रम से लिखा। तो ए का मान कितना है 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 इंटू 2, 4 प्लस 6, नहीं सॉरी, देखो ए का मान 4, डी का मान है 6, 4 प्लस 6 ए 4, 2 इंटू 6, 4 3 इंटू 6, इस क्रम से चलता रहे। तो हो गया 4, 6 4 कितने 10, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 3 18, 18 और 4 22। इस प्रकार से हम वो समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी हमारे पास ये आ गई 4 10 16 और 22। तो आपको 5वां प्रश्न, यानी इसमें 5 प्रश्न तक करने हैं।